तो इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देखा था। जस्ट मैं बता दूं कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला था क्या, के Q1 Q2 बाई आर और टू चार्ज सिस्टम Q1 एंड Q2। अब ध्यान दो, हमें पोटेंशियल डिफाइन करने की क्या ज़रूरत है। पहले हम लोग को ये समझना होगा कि पोटेंशियल एनर्जी अभी पढ़े, फिर पोटेंशियल पढ़ना, आखिर क्यों। तो समझो, अगर आर डिस्टेंस पर हमने Q2 को इन्फिनिटी से लेकर के आया है, वी हैव ब्रॉट इट, हमने पढ़ा था कि इट इज़ बीइंग ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी, तो दिस वर्क डन विल डिपेंड अपॉन Q2। Q1 चार्ज के अगेंस्ट में हम लोग जो वर्क कर रहे हैं, तो इट विल डिपेंड अपॉन Q2 जितना ज़्यादा होगा वर्क डन उतना ज़्यादा होगा। तो ये कोई सिग्निफिकेंट, कोई आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटी नहीं मिल रहा फॉर दिस चार्ज Q1। ये चार्ज Q1 के लिए कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटी नहीं है। लेकिन अगर यूनिट चार्ज कर दिया जाए, अगर इसी में हम लोग U बाई Q2 कर दें, ध्यान देना, तो इसी को हम लोग कह देंगे पोटेंशियल, क्या, के Q1 बाई आर। अब ये कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटी हो गया कि भैया इस पॉइंट की पोटेंशियल इस चार्ज के रिस्पेक्ट में कितनी है, के Q1 बाई आर। अब आप अगर Q2 चार्ज ला रहे हो 1 कूलम, तो 1 कूलम ला रहे हो तो इतना ही वर्क डन होगा। 2 कूलम तो इसका डबल हो गया वर्क डन, 3 कूलम तो डबल ट्रिपल वर्क डन हो गया। बहुत कम चार्ज लेकर आए तो बहुत कम वर्क डन। मतलब कि नाउ द वर्क डन विल डिपेंड अपॉन दिस मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज बीइंग ब्रॉट। सो दिस पोटेंशियल जो है, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द चार्ज Q1। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हम लोग डिफाइन करेंगे, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, it is the amount of work done in bringing a unit charge from infinity to the point inside the electric field of a given charge or system of charge, जो भी कहो, provided no acceleration, मतलब कि we are moving it slowly, डेल्टा के जीरो जैसे वहाँ पर था, ठीक है। प्रीवियस केस में पोटेंशियल एनर्जी के केस में भी डेल्टा के जीरो था, यहाँ भी हैविंग नो एक्सेलरेशन, मतलब कि we are bringing it slowly। और हमने ऑलरेडी बोल दिया क्या, यूनिट चार्ज या वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी बोल सकते हो, ठीक है। तो V इक्वल टू U बाई Q2 कहेंगे, दिस इज के Q1 बाई आर। ध्यान देना, इंटीग्रेशन मैथमेटिकली हम लोग ये भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हो बताओ, V इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस F इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 बाई Q इन्फिनिटी टू R dr प्रोवाइडेड डेल्टा के जीरो। ध्यान देना, इसमें नया कुछ नहीं हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी में बस 1 बाई Q नहीं था, बाकी सारा चीज़ सेम था। इलेक्ट्रोस्टैटिक या एक्सटर्नल करोगे तो माइनस गायब हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक लोगे तो यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट होता है, ठीक है। डेल्टा के जीरो, बाकी सारा चीज़ में बस 1 बाई Q कर दिया। दिस Q इज़ नथिंग बट टेस्ट चार्ज, माइंड में रखना, Q इज़ द टेस्ट चार्ज, जो कि हम लोग यूज किए थे कैलकुलेट करने के लिए। तो दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और ऑफ कोर्स इसको फिर से पूरा इंटीग्रेट करना ये सब उचित नहीं है। आप प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखा हो तो उसको देख लोगे, उसमें सारा ये इंटीग्रेशन का वैल्यू किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे क्या, फॉर अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q, V एट R क्या होगा बताओ, V एट रेडियस R इक्वल टू के Q बाई R, दिस इज इक्वल टू Q बाई, ठीक है। अब आते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। तो अगेन ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी आपका, ठीक है। यूनिट क्या होगा, वोल्ट, कैपिटल V से डिनोट करेंगे, या जूल पर कूलम भी कहेंगे, ठीक है। दिस इज योर यूनिट, ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड। नाउ विल गो थ्रू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेज। अगर सिस्टम ऑफ चार्जेज होगा तो क्या होगा, तो फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेज हम लोग कुछ नहीं करते हैं। मान लो कि Q1 है यहाँ पर, दिस इज योर Q1, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है, और ये Qn है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर, एंड एट सम पॉइंट P हम लोग निकालना है, जो कि ये डिस्टेंस R2 है, ये डिस्टेंस आपका R1 है, R3 है, दिस इज योर Rn। तो हम लोग क्या बोलेंगे,
सम ऑफ द पोटेंशियल, सारे पोटेंशियल का सम करेंगे, दिस विल गिव यू द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। ओके, तो वी पी इज नथिंग बट, ध्यान देना हम लोग बस जस्ट इंटीग्रल सम जैसे करते हैं, के Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 प्लस डॉट 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 Q1 बाई Rn, वेरी सिंपल। ठीक है, तो पोटेंशियल पर क्वेश्चंस खास करके, और ये हम लोग यहाँ पर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम लिए हैं। ठीक है, तो दिस इज योर पोटेंशियल, जस्ट सम ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द चार्जेज। ध्यान देना पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस लेंगे इस पर बेस्ड, वेरी बेसिक क्वेश्चंस हम लोग लेके चल सकते हैं। मान लो कि आपको दे दिया ट्रायंगल है, इसका साइड लेंथ r है, यहाँ पर q है, यहाँ पर 2q है, यहाँ पर 3q दिया हुआ है। बोल रहा है कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल एट द सेंटर, सेंट्रॉइड जो है, व्हाट इज़ द पोटेंशियल एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये कितना होता है r/√3, पता है ना। तो VO कितना होगा बताओ, K Q बाई, हम लोग ठीक है r/√3, तो r और √3 ऊपर चला जाएगा, प्लस 2q√3 बाई r प्लस 3q√3 बाई r। सबको सम कर दो, कितना हो जाता है देख लो। तो 3 2 5 1 6, 6√3 kq बाई r। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस क्यू है, माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, पॉइंट ओ दिया हुआ है। अब यहाँ पर पूछा जा सकता है कि वी ओ क्या होगा एंड ई ओ क्या होगा एंड यू सिस्टम क्या होगा, ये तीनों पूछा जा सकता है। ठीक है, मल्टीपल करेक्ट टाइप से IIT आपको पूछ सकता है। अब तो UO तो VO पहले आते हैं, तो ध्यान दो इसको मान लो फिलहाल के लिए R, ये साइड लेंथ A दिया हुआ है ना, तो ध्यान दो ऑफकोर्स आपको R = A/√2 है, ये हमें पता है। तो ध्यान दो माइनस KQ/R माइनस KQ/R प्लस KQ/R प्लस KQ/R 0, सम्स दो निगेटिव दो पॉजिटिव 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ध्यान दो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसके कारण भी इधर, इसके कारण इधर, इसके कारण और इसके कारण भी इधर, तो इधर भी 2E इधर भी 2E, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो E नेट कितना हो जाएगा 2 × 2E cos 45, सो दिस इज इक्वल टू 4E cos 45, तो 2√2E, और E का वैल्यू कितना है KQ/R², ध्यान देना, तो 2√2 KQ/R²। लेकिन आपको ये R नहीं दिया हुआ है, हमने R ये इमेजिन किया है, माइंड वर्क ने ये R हमने इमेजिन किया है, जो कि A/√2 है। उसका वैल्यू पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4√2 KQ/A², आ गया। ठीक है, अब आते हैं U सिस्टम। तो ध्यान देना यहाँ पर पहले चीज़ 4 के लिए कितना नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे बताओ, हम लोग देखे थे 4 × 3/2, मतलब कि 6 पेयर्स बनेंगे। तो 4 को तो साइड वाला हो गया, 1 2 3 4 पेयर इधर बनेगा, 5 6। तो यू सिस्टम ध्यान दो, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो ये तो सम 0 हो गया, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो KQ² KQ² माइनस KQ² प्लस KQ² माइनस KQ² तो ये टर्म क्या हो गया 0। लेकिन डायगोनल वाला 0 नहीं होगा, तो इसका हो गया कितना -2 KQ², डिस्टेंस कितना है 2R, मतलब कि √2A, सॉरी
ये यहाँ पर आया 2kq स्क्वायर बाई माइनस में रहेगा √2 है, और यू सिस्टम तो लिख रहा है, सॉरी 4√2 kq बाई एस। सो दिस इज योर ऑल आंसर्स। आई बिलीव कि आपको ये समझ में आया। ठीक है, तो पोटेंशियल की क्वेश्चंस आपको मैं बता दूं कि पोटेंशियल क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, इस पर ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, ना तो बनाया जा सकता है। अब हम लोग आ जाते हैं कंटिन्यूअस में, हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अहेड। तो ध्यान दो, एक दिया हुआ है रिंग चार्ज आपको दिया हुआ है, इसके एक्सिस पर डिस्टेंस x पर इसका रेडियस r आपको दिया हुआ है, इस पर पॉजिटिवली, ये पॉजिटिवली चार्ज है, यूनिफॉर्मली कहो नॉन यूनिफॉर्मली जिस तरीके से रखो। पहले हम लोग मान लेते हैं कि लैम्डा है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियस r दिया हुआ है, टोटल चार्ज q है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर dq ले लेते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पॉइंट P पर आपको पोटेंशियल निकालना है। व्हाट इज़ द पोटेंशियल एट पॉइंट P? क्वेश्चन इज कि रिंग है, उस पर चार्ज लैम्डा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ है, और टोटल चार्ज Q दिया हुआ है, इसकी रेडियस रिंग की R है, इसके एक्सिस पर एट ए डिस्टेंस x पॉइंट P है, उस पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना होगा। तो हम लोग R लिखे हैं, R का वैल्यू हमें पता है √r² प्लस x²। समझ में आ रही बात? तो हमने यहाँ पर dq चार्ज इमेजिन किया है, उसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल निकाल लेना है। तो dvp कितना होगा बताओ, k dq बाई r। अब ध्यान से देखो, k भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है। पूरे रिंग के लिए, रिंग के किसी भी पॉइंट पर चार्ज लो तो उसके लिए क्या है, r कांस्टेंट है। तो बस सिंपल है, vp इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ dvp एंड दैट इज इक्वल टू k बाई r बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dq 0 से q के लिए, दैट इज इक्वल टू kq बाई r। R का वैल्यू डाल दो तो kq बाई √r² प्लस x²। ओके, सो दिस इज योर पोटेंशियल एट पॉइंट P। ओके, गोइंग अहेड, इसमें स्पेशल केस हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर q इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं 2πr इंटू लैम्डा, तो उसको भी आप पुट करके निकाल सकते हो। ठीक है, और k का वैल्यू डाल दोगे। फिर स्पेशल केस लेता हूँ, तो पहला केस होगा इसमें कि सपोज x इज वेरी वेरी लार्ज देन r, तो क्या होगा, नीचे से r आपका नेग्लेक्ट हो गया। सो दिस विल बिकम vp इक्वल टू नथिंग बट, मीन्स कि रिंग चार्ज विल बिहेव लाइक ए लाइक पॉइंट चार्ज। हालांकि ऐसे केसेस हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे केसेस में हम लोगों ने देखा है, बहुत सारा केसेस, जैसे कि हम लोगों ने डाइपोल में भी देखा था, रिंग के केस में भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन कर रहे तो वहाँ भी हम लोगों ने ये देखा था। तो जब भी ये एक्स बहुत बड़ा होता है तो इट बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज। और आप समझ सकते हो कि एक रिंग है, उसे बहुत दूर जाके देखो तो क्या होगा, रिंग विल बिहेव लाइक अ वेरी स्मॉल रिंग लाइक अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो ये हो जाएगा kq बाई x। x इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। ओके, अच्छा, सेंटर एट द सेंटर ऑफ द रिंग कितना होगा, केस 2 ले लो से एट द सेंटर, तो x कितना हो गया 0, तो v कितना हो गया kq बाई r एंड दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू। ध्यान देना, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, और ये निकालने के लिए इतना हमें करने की जरूरत नहीं थी। रिंग है, इस पर चार्ज टोटल q है, आप डिस्टेंस r पर निकाल रहे हो, सारे चार्ज क्या है r डिस्टेंस पर है, तो इसका सेंटर पर कितना होगा kq बाई r, खत्म, डायरेक्ट बोल सकते हो, है ना। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है और ऑल चार्जेज वेदर डिस्क्रीट कहो या कंटिन्यूअस या नॉन कंटिन्यूअस किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, तो ऑल द चार्जेज विल लाई एट ए डिस्टेंस ऑफ रेडियल डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर पर क्या होगा kq बाई r, टोटल चार्ज q है और r डिस्टेंस है, तो kq बाई r दैट इज द पोटेंशियल। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन में सेम चीज़ रहने वाला है। k यहाँ पर कैपिटल R आ जाएगा, k अगर dq यहाँ पर चार्ज आप लेकर के चलोगे, मान लो यहाँ पर dq लेकर चलोगे, तो k dq बाई यहाँ पर कैपिटल केवल R आपको आने वाला है, dq का इंटीग्रेशन फिर वही आ जाएगा kq बाई कैपिटल R।
तो सी ये चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। पॉइंट इज दैट कि दिस इज नॉट डिपेंडिंग, पोटेंशियल जो है रिंग के चार्ज पर डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। एंड देयरफॉर यू में बी आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर। ये आपको क्योंकि देखो इंजीनियरिंग में बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बस कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी पड़ता है। तो यहाँ से क्वेश्चन दे सकते हैं कि रिंग है, उस पर चार्ज रिंग आपको दिया हुआ है विथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा रेडियस आर। अब ये दो केसेस आपको दे रहे हैं। पहला केस है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और एक में बोल रहा है नॉन यूनिफॉर्म। दो केसेस में डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है एट पॉइंट पी ऑन द एक्सिस एंड पोटेंशियल वहाँ पर भी है। इस केस में बोल रहा है कि ई डैश है एंड वी डैश है एट पॉइंट पी, एट ए सर्टेन पॉइंट पी। अब आपको ऑप्शन देंगे, पहला ऑप्शन ई डैश इज इक्वल टू ई एंड वी डैश इज इक्वल टू वी। ऑप्शन 2 देगा ई डैश इज नॉट इक्वल टू ई, वी डैश इज नॉट इक्वल टू वी, ई डैश इज नॉट इक्वल टू ई एंड वी डैश इज इक्वल टू वी। क्या मारोगे? तो ध्यान देना, जैसे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सिमेट्रिक के लिए निकाला था और वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका एडिशन के लिए वेक्टर का टर्म यूज होता है। लेकिन आपका जो पोटेंशियल था वो स्केलर क्वांटिटी है, वो आप सिमेट्रिक करो नॉन सिमेट्रिक करो किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करो। रिंग के स्पेशली रिंग के केस में क्या होगा, किसी भी एक्सिस पर, इसके एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल का कोई चेंज नहीं होगा, वेदर इट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, बट इलेक्ट्रिक फील्ड विल चेंज। तो हम लोग कहेंगे क्या, सॉरी यहाँ पर दो ऑप्शन सेम हो गया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, ई डैश इज इक्वल टू ई इज नॉट इक्वल टू ई बट वी डैश मस्ट बी इक्वल टू वी। ओके, ये आपका क्वेश्चन था, आप समझ में आया आई बिलीव। तो लाइक दैट यू मे बी आस्क्ड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बोलते हैं, जैसा कि टर्म है वैसा ही इसका डेफिनेशन भी है कि कोई भी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेम रहे, वैल्यू सेम रहे, डाटा कांस्टेंट रहे, देन दैट सरफेस इज कॉल्ड। तो ये सरफेस हैविंग at all its points। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। तो अब इसका थोड़ा सा आ जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल आ जाओ, अगर कोई पॉइंट चार्ज है, लेट अस टेक अ पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज के कारण क्या होगा, अगर एक स्फेरिकल सरफेस हम लोग ड्रॉ करें, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर, तो ये स्फेयर्स जो जितने भी स्फेयर्स बनेंगे ऑल दीज आर इक्विपोटेंशियल, क्योंकि आर डिस्टेंस पर आप ले रहे हो, तो आर डिस्टेंस पर हमें जानते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R। अगर यहाँ पर चार्ज Q है, पॉइंट चार्ज Q है, तो रेडियल डिस्टेंस R पर KQ/R होता है पोटेंशियल, तो R जो ये लोकस होगा, ये क्या होगा, एक स्फेयर होगा। फिर यहाँ पर अगर R' ले लें, तो अगर यहाँ पर फिर से सेम पोटेंशियल होगा किसी भी पॉइंट्स पर, इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर लोगे तो पोटेंशियल विल बी सेम, मतलब कि फॉर पॉइंट चार्ज हम लोग क्या कहेंगे बताओ, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल।
इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सेल्स। ठीक है, अगर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लो तो क्या होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप ले लो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लें तो इसमें ध्यान देना सिलिंड्रिकल आएगा। क्यों, हमने भी देखा कि आर डिस्टेंस पर, इस वायर से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, सो देयरफॉर फॉर लाइन वायर कोएक्सियल cylinders they will be equipotential surface. एंड फॉर इनफाइनेटली लॉन्ग, ध्यान देना ये हम लोग इनफाइनेटली लॉन्ग की बात कर रहे हैं। सिमिलरली फॉर इनफाइनेटली लॉन्ग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सिग्मा, मान लो चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कहेंगे, अभी हम लोग ऐसा केसेस देखे थे, तो इस केस में क्या होगा, पैरेलल, इसके पैरेलल जितने भी स्फीयर्स ये सब बनेंगे, दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो प्लेनर होगा। इसके लिए आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, प्लेनर होगा। ठीक है, ध्यान देना ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, वी आर कंसिडरिंग दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। ठीक है, तो इसके लिए होगा क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस पैरेलल प्लेनर। इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा यहाँ पर। ओके, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है क्या, आप ध्यान से देखो तो सारे केसेस में हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इसके लिए हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, लाइक दिस इट गोज। ठीक है, लाइक दिस, तो ध्यान दो ये परपेंडिकुलर जा रहा है, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है। अभी हमने लाइन चार्ज देखा था, ये था हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कॉन्सेंट्रिक, तो क्या है, ध्यान से देखो, दीज इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर, है ना। आप जितना भी सिलेंडर बनाओगे सारे सिलेंडर्स के लिए वो परपेंडिकुलर जाएगा। ठीक है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। पॉइंट चार्ज लिए थे, ये था इक्विपोटेंशियल सरफेस, ध्यान दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो E इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। एंड डायरेक्शन क्या होगा, ध्यान दो, इसकी पोटेंशियल कम ज़्यादा है, इसकी पोटेंशियल कम है, और डायरेक्शन उधर ही है, तो डायरेक्शन ऑफ E इज along डिक्रीजिंग पोटेंशियल। समझ में आई बात। तो ध्यान दो, इससे हम लोग कह सकते हैं क्या कि देयर मस्ट बी सम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से हमें थोड़ा सा हम लोग इसको स्पेकुलेट कर सकते हैं, तो जस्ट उसको हम लोग देख करके आगे बढ़ जाएंगे। तो सी किसी भी पॉइंट चार्ज लेकर के चलो Q एट ए डिस्टेंस R, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है हम लोग जानते हैं, KQ/R²। पोटेंशियल कितना होता है, KQ/R। आप अगर dV/dr करके देखो तो क्या आएगा, -KQ/R² आएगा। ठीक है, R को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/r का -1/r² होगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू -E। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, E इज इक्वल टू वेक्टर में हम लोग कह सकते हैं -dV/dr R कैप।
सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन, एंड दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड डी वी बाई डी आर को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ई क्या होता है, माइनस डेल वी बाई डेल आर आर कैप, और यही चीज़ को यहाँ पर हमने अभी जस्टिफाई किया। ओके तो अगर मैं आर वेक्टर को दे दिया, इफ़ आर वेक्टर को मैं दे दिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के वेक्टर के टर्म में, तो क्या लिखोगे बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या आएगा, ई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन होगा, माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। ओके, माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। और इसका रिवर्स भी ट्रू है, ध्यान देना, इस इक्वेशन को हम लोग रिवर्स भी लिख सकते हैं, क्या, डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, क्या बोलोगे, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डॉट डी आर, R1 से R2, ठीक है। जस्ट इसका रिवर्स मैं किया हूँ, ई डॉट डी आर कर दिए यहाँ से वेक्टर में, ठीक है, ई डॉट डी आर, तो डी आर को डी आर इंटू आर कैप आप लेकर के चलोगे वेक्टर के टर्म में, तो आर कैप 1 इधर हो गया, तो ई डॉट डी आर इज इक्वल टू डेल्टा वी। तो ठीक है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आपको कोई अगर डाउट है तो यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस वी विल सी इन द नेक्स्ट, क्योंकि इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही आपको आगे मिलेगा, आगे के चैप्टर। लाइक हमने अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ये स्फेरिकल सेल नहीं देखा था, स्फेयर भी नहीं देखा है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं देखा है, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल इन्वॉल्व ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको क्लियर कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।